मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन सांगली में स्थित हूँ। मेरा आँख का हॉस्पिटल है। पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवन विद्या मिशन जो महाराष्ट्र में स्थित है संस्था, जिसके संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै। जीवन विद्या मिशन से मैंने मेरे कुछ सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरह पाया। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने पूछा था कि ये जो पूर्व संचित है उस पर निर्भर होता है कि अगले जब शरीर धारण करता है चैतन्य शक्ति तो किस स्थिति में जन्म लिया जाए। जैसे कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई बहुत श्रीमंत घर में पैदा होता है, श्रीमान घर में पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब स्थिति में पैदा होता है उसे ज़िंदगी भर दुख ही भुगतना पड़ता है, ऐसा है क्या? ऐसा मैंने पूछा तो उसका जवाब बहुत अलग मिला। उसका यह है कि अपना जीवन एक कोरे कागज की तरह रहता है। उसके ऊपर क्या लिखते हो, जिंदगी मिलती नहीं है, जिंदगी बनानी पड़ती है। जिंदगी बनती है या बिगड़ती है ये आपके कर्मों पर आधारित रहता है। मतलब समझ लो, कोई बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हो गया, लेकिन उसमें दुनिया की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। एक लड़का दुनियादारी को कोस देगा, दोष देगा, भाग्य को दोष देगा और बहुत नकारात्मक विचार से अगर वो दुनिया की तरफ देखेगा तो उससे संग भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो दुर्व्यसनी हो सकते हैं, जो गुंडागिरी या मतलब जो समाज विघातक काम है वो कर सकते हैं और उसमें से गुंडे भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया को कोसते हैं, इस नसीब को, अपने भाग्य को दोष देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे ही विचार करने वाला एक तरुण आदमी था, युवक, जो आत्महत्या करने निकला। तो उसे एक सज्जन गृहस्थ मिले। उसने पूछा कि तू आत्महत्या क्यों करने निकला है? तो उसने कहा कि देखो, मेरा इतना नसीब खराब है, मेरा भाग्य इतना खराब है, मेरा कुछ भी दोष नहीं, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, इस निसर्ग ने मुझे कुछ नहीं दिया। या आपका अगर कोई परमेश्वर होगा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो सज्जन गृहस्थ ने कहा, ठीक है, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे पैसे चाहिए, उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कैसे जीऊँ मैं? मेरे पास कुछ भी मुझे ईश्वर ने नहीं दिया। तो फिर उसने कहा, ठीक है, तुझे मैं पैसे देता हूँ, तो एक काम कर, मैं तुझे 1 कोटि रुपए देता हूँ, तू तेरी आँख मुझे दे दे। देगा क्या? नहीं। ऐसी बात है, जो हमें मुफ्त में मिली उसकी हमें कीमत नहीं है। जो आदमी मेरे पास क्या है इसके बारे में विचार करेगा, सकारात्मक विचार करेगा, तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, नकारात्मक विचार करने की वजह से उनका पाप और बढ़ता है। जैसे मैंने बताया कि जब अपना प्रारब्ध, ये गरीब घर में पैदा होना है, प्रारब्ध हो गया, लेकिन उस समय आप कैसे विचार करते हो, अच्छे विचार करते हो या बुरे विचार करते हो, ये भी कर्म है। इसे क्रियमाण बोलते हैं। उससे अपनी नियति भी निश्चित होती है। तो ऐसे जब करते हो तो और पाप आपके दिव्य बैंक में जमा होता है। इसलिए आपको तो आनंद चाहिए, आपको तो अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो हमें क्या है, वर्तमान काल में जीने की हमें आदत नहीं है। हम भूतकाल का चिंतन करते हैं या भविष्य काल की चिंता करते हैं।
वर्तमान काल में हम रहते ही नहीं। जब आप खा रहे होते हैं तो मन में कुछ दूसरे विचार चालू रहते हैं। तो जो वर्तमान काल में रह सकते हैं उन्हीं को आनंद मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं मेरे मित्र के साथ ताजमहल देखने गया था। वहाँ हम 3 घंटे थे, लेकिन चांद फुल मून था, लेकिन वो मेरा मित्र फ़ोटो निकाल रहा था। मैंने उसको कहा, अरे फ़ोटो क्यों निकालता है? वहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स है, उनसे फ़ोटो मिल सकते हैं, तू ताजमहल देख। तो वो बोल रहा था, नहीं नहीं, हम घर जाके आराम से मैं फ़ोटो देखूंगा। मतलब उसके कैमरा ने ताजमहल देखा, उसने देखा ही नहीं। मतलब ताजमहल देखने का जो अनुभव है वो नहीं ले सका। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है, वर्तमान काल में जीते ही नहीं। इसके बारे में बहुत अच्छी एक कहानी है कि हम कैसे भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं और हमारा वर्तमान बिगाड़ देते हैं। एक आदमी था जो मदुरई से मुंबई के एयरपोर्ट पर आ गया। उसे उसके रिश्तेदारों को मिलना था, इसलिए उसने टैक्सी की। टैक्सी में बैठ गया, उसने पता बता दिया। तो टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा था। तो बीच में उसे याद आ गया कि इतने सालों के बाद हम मेरे रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, तो साथ में मिठाई लेके जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसके कंधे के ऊपर हाथ लगाया कि जैसे कि उसका अटेंशन उसकी तरफ जाए, और उसे कहने लगा कि जब कोई मिठाई का दुकान दिखा तो तू टैक्सी बाजू में ले लो और मैं मिठाई लेके आता हूँ, फिर आगे चलेंगे। लेकिन बहुत एक आश्चर्यजनक चीज़ हो गई। जब उसने कंधे के ऊपर हाथ रखा तो टैक्सी वाला एकदम कांपने लगा, उसको पसीना आ गया, उसका स्टीयरिंग व्हील हिलने लगा। तो इस बेचारे गेस्ट को बहुत बुरा लगा कि मैंने उसका कंसंट्रेशन गंवा दिया और मैंने अच्छी चीज़ नहीं की। तो उसे बहुत मन में अपराधी भावना आ गई, गिल्ट पैदा हो गई। तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर टैक्सी वाला बोला, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है, प्रॉब्लम मेरी तरफ है। उसने बोला, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, कल तक 25 बरस से मैं बड़ी लॉरी चला रहा हूँ और आज 25 बरस के बाद पहली बार छोटी टैक्सी चला रहा हूँ। तो इसे आश्चर्य लगा, बड़ी लॉरी चलाना या टैक्सी चलाना, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? तो उसमें क्या फ़र्क है, पहले तो आप अच्छी टैक्सी चला रहे थे, जब मैंने कंधे के ऊपर हाथ रखा तब आप इतने काँप रहे थे। तो टैक्सी वाला बोला कि नहीं, उसमें भी आपका कुछ दोष नहीं है। तो क्या हो गया? तो उसने जो कहा वो बहुत मज़ेदार चीज़ कही। उसने क्या कहा, ये 25 साल मैं सिर्फ डेड बॉडी यानी कि प्रेतों को भी लॉरी से लेता जाता था, और अब जब मेरे कंधे के ऊपर हाथ गिरा तो आप विचार कर सकते हैं कि वो भूतकाल में था, वो डर गया। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है, हम वर्तमान में जीते ही नहीं और लोग बेहोशी में ज़िंदगी जीते हैं, होश में ज़िंदगी नहीं जीते। होश मतलब अवेयरनेस, जो ज्ञान से जीते हैं वो होश में ज़िंदगी जीते हैं। जो अज्ञान से बेहोशी की ज़िंदगी जीते हैं वो जो भी काम करते हैं वो निसर्ग के विरुद्ध करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि हमने भिखारी को दान दे दिया तो पुण्य कर दिया, लेकिन अगर दान देने का उद्देश्य उसे प्रशंसा मिले इस अपेक्षा से दान देते हैं तो उससे पाप ही पैदा होता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब पाप और पुण्य की कल्पना याद रखना जरूरी है। हम जब बेहोशी से कहीं भी जाते हैं तो वर्तमान काल का आनंद नहीं ले सकते। जैसे कोई अच्छे बगीचे से हम गुजर रहे हैं, तो वहाँ अच्छे फूल होंगे, उसका सुगंध भी होगा, लेकिन ये बेहोशी से जो चलते हैं उनके उस सुगंध का अनुभव भी नहीं होता है।
इसलिए जब हम जीते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम वर्तमान काल में जिए, और जो ऐसे अच्छे विचारों से जिएगा तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, और जो नकारात्मक विचारों से जीवन व्यतीत करेगा उसे तो ऐसा ही होगा, उसे उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, उसे दुख ही दुख मिलेगा और उसके पापों का भंडार ही बढ़ता जाएगा। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, अगर आप बहुत श्रीमान घर में पैदा हो गए तो भी आप किस प्रकार से ज़िंदगी बिताते हैं ये बहुत है ज़रूरी, क्योंकि हम जब सुख का उपभोग करते हैं तो अपना पुण्य कम होते जाता है, खर्ची पड़ती जाता है। ये याद रखना जरूरी है। जब भी हमें सुख मिलता है तो हमारा पुण्य, जैसे बैंक से हम पुण्य निकालते हैं अच्छा काम करने के बाद, तो पुण्य फिर से जमा करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो लोग क्या होते हैं, जब अच्छे स्थिति में होते हैं तो ये चीज़ वो भूल जाते हैं, और उनका पुण्य का बैलेंस जब कम होता है तो उनके जीवन में दुख आ सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, आपकी स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, सतत नित्य अच्छा चिंतन करना, क्योंकि चिंतन ही एक बहुत बड़ा कर्म है, जरूरी है, जिससे कि हम अपने बैंक में पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, और वो बैलेंस कायम ही अच्छा रखना आपके हित में होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे ये बात की। नमस्कार।